आज हम समझ रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी बैंक संबंधी लेन देन। बैंक संबंधी लेन देन। बैंक संबंधी लेन देन क्या होते हैं? बैंक संबंधी लेन देन वे लेन देन होते हैं जब हम बैंक में पैसा जमा करते, निकालते हैं, चेकों को बनाते हैं, बिलों को लिखते, लॉकर में कोई भी चीज जमा करेंगे या बैंक से ऋण लेंगे। ये सारे काम हमारे बैंक के अंतर्गत किए जाते हैं। तो उनका लेखा कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। तो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ये पढ़ते हैं, बैंक से हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका लेखा किस प्रकार से किया जाए। ये हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के। तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझने के पहले हम समझेंगे बैंक एक्चुअल में होता क्या है या बैंक की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बैंक। सबसे पहले क्या समझेंगे? डेफिनेशन ऑफ बैंक। यानी बैंक की परिभाषा। बैंक की परिभाषा क्या है? तो बैंक की परिभाषा, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो जो मुद्रा में लेन देन करती है। सबसे पहली बात है, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है। सिंपल भाषा में बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का लेन देन करती है। अब हम जब परिभाषा की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत जो परिभाषा है उसको समझेंगे। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है बैंक एक ऐसी संस्था है यानी बैंक एक ऐसी संस्था है बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करती है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करती है तथा जो भुगतान मांगने पर चेक या ड्राफ्ट आदेश के द्वारा भुगतान करती है।
इस प्रकार हम बैंक की परिभाषा समझते हैं कि बैंक 49 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करती है तथा जो भुगतान मांगने पर चेक या ड्राफ्ट के आदेश के द्वारा भुगतान करती है। इस प्रकार की संस्था को, इस प्रकार की कंपनी को हम बैंक कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार की संस्था या कंपनी को हम क्या कहते हैं? बैंक के नाम से। तो हमने आपको बैंक की परिभाषा बताई है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं। बैंक की परिभाषा के बाद बैंक के कार्यों की बात करते हैं। तो बैंक के फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कौन कौन से फंक्शन है उसकी बात करेंगे, यानी बैंक के कार्य। जो हमारे बैंक के कार्य हैं मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो 2-4 प्रकार से अलग अलग वर्गों में विभाजित है। लेकिन सबसे पहले हम मुख्य रूप से जो बैंक के कार्य हैं उन कार्यों को समझ रहे हैं। तो सबसे पहला है जमा स्वीकार करना। दूसरा मुख्य कार्य है ऋण प्रदान करना। पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना। ये कंपनी के मुख्य रूप से कार्य हैं, बैंक के मुख्य रूप से कार्य हैं। तो जमाएं स्वीकार करता, बैंक विभिन्न खातों के माध्यम से जमाएं स्वीकार करते हैं। बैंक विभिन्न खातों के माध्यम से जमाएं स्वीकार करते हैं। कौन कौन से खाते हैं? जैसे बचत खाता हुआ, चालू खाता हुआ, सावधि जमा खाता हुआ, आवर्ती जमा खाता हुआ, घरेलू बचत खाता हुआ। तो इस प्रकार के खातों के माध्यम से बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं। तो बैंक जमाएं पहला डिपॉजिट्स करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। दूसरा काम होता है ऋण प्रदान करना। बैंक के किस माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं? तो बैंक का दूसरा कार्य होता है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करने के अंतर्गत बैंक जैसे साधारण ऋण हुआ, इसके बाद फिर अधिविकस बैंकिंग अधिविकस की सुविधा हुई, कैश क्रेडिट हुई, ठीक है, अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म लोन हुआ। तो इस प्रकार से बैंक या बिलों और हुंडियों को भुनाने का कार्य हुआ। तो इस प्रकार से बैंक ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो बैंक मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य, पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना। तीसरी हेडिंग है साख का निर्माण करना। तीसरी हेडिंग है साख का निर्माण करना। बैंक चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से साख का निर्माण करते हैं, क्योंकि चेक को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी साख का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारी साख बढ़ जाती है, क्योंकि उसे मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट और चेक और ड्राफ्ट जारी करके ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे हमारी साख का निर्माण होता है। तो चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक साख का निर्माण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग साख पत्रों के लेन देन का कार्य। तो चौथा है साख पत्रों के लेन देन का कार्य। बैंक चेक, ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, अंशों का क्रय विक्रय करना, इस प्रकार से साख पत्रों के लेन देन का कार्य भी करते हैं। अंश ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कराने, तो ये सारी गतिविधि साख पत्रों के लेन देन के अंतर्गत आती है। तो बैंक विनिमय विपत्र हुआ, प्रतिज्ञा पत्र हुआ, हुंडी हुई, चेक हुआ, ड्राफ्ट हुआ, अंशों ऋण पत्रों, शेयर सर्टिफिकेट, अंश ऋण पत्रों का क्रय विक्रय, ये सारे काम साख के लेन देन के अंतर्गत आते हैं। तो बैंक ये सारे कार्य भी करता है। तो साख पत्रों के लेन देन का कार्य भी बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, यानी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे या बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा प्रदान करेंगे।
बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। पांचवी हेडिंग है बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना। बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षा प्रदान करना। बैंक ग्राहक की बहुमूल्य धातुओं जो बैंक ग्राहक की जो बहुमूल्य धातुएं हैं, बहुमूल्य धातुएं जैसे हीरे जवाहरात, इस तरीके से सोना चांदी, लॉकर की बैंक अपने यहाँ लॉकर की सुविधा प्रदान करके, जिसके लिए बैंक कुछ दर से किराया वसूल करते हैं उस लॉकर पर, उसके आधार पर ग्राहकों को बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो इस बैंक बहुमूल्य धातुओं की भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि मुद्रा का हस्तांतरण। नंबर 6, मुद्रा का हस्तांतरण। तो बैंक मुद्रा के हस्तांतरण के द्वारा मुद्रा को यानी पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च में विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से रुपया भेजने की व्यवस्था करता है। तो बैंक ये भी काम करता है कि विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से रुपया भेजने का काम यानी मुद्रा हस्तांतरण का काम भी बैंक करता है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत बैंक बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि ग्राहक की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करना, ग्राहकों को वित्तीय सलाह देना, ग्राहकों को अलग अलग अंशोधन पत्रों को क्रय करने में सहायता प्रदान करना, अभिगोपन का कार्य करना, इस प्रकार से ग्राहकों की ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, और ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तु, ग्राहकों के चेकों बिलों हुंडियों को वसूल करने का कार्य, ग्राहकों की बैंकिंग सेवा यानी ग्राहकों को कोई भुगतान प्रदान करने का कार्य। इस प्रकार से बैंक बहुत सारे कार्य हैं जो एजेंसी संबंधी कार्यों के अंतर्गत करते हैं। ये बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये हमारे बैंक के कार्य हो गए, जिसे मैंने आपको संक्षिप्त रूप में विस्तृत व्याख्या करके आपको अच्छी तरीके से समझाया है। बैंक के कार्य के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे कि बैंक के कार्य के अलावा हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकाउंट टू बी ओपन इन बैंक। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? तो बैंक में खोले जाने वाले खाते अकाउंट टू बी ओपन इन बैंक। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, कौन कौन से खाते ऐसे हैं जो बैंक में खोले जाते हैं, इसकी हम विस्तृत। सबसे पहले हम चालू खाते की बात करते हैं, करंट अकाउंट। चालू खाते क्या होते हैं? चालू खाते, चालू खाता एक इस प्रकार का खाता होता है जिस पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है, कोई ब्याज नहीं देता है, लेकिन बैंक इस सेवाओं पर कुछ चार्ज की वसूली ग्राहक से करते हैं। इस प्रकार का खाता सिर्फ व्यापारियों के लिए रहता है।
व्यापारी इस प्रकार के खाते को खोलते हैं। बैंक के द्वारा इस प्रकार का जो खाता खोला जाता है चालू खाता, जो बैंकिंग मतलब जो व्यावसायिक लेन देन के लिए एक दिन में इस खाते में एक दिन में कई बार रुपया जमा किया जाएगा, इस खाते में एक दिन में कई बार रुपया निकाला जाएगा। इस प्रकार का जो भी खाता हुआ, इस प्रकार के खाते को हम बैंकिंग खाते के अंतर्गत मानते हैं। तो इस प्रकार ये समझा जाता है कि चालू खाता वह खाता होता है जिसमें एक दिन में कई बार रुपया जमा किया जाता है, कई बार रुपया निकाला जाता है। इस प्रकार का खाता चालू खाता होता है। ऐसा खाता व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है और व्यापारी ही इस खाते का अधिकतर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के खातों को चालू खाता है। दूसरा आता है बचत खाता। सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत खाता। बचत खाता उस प्रकार के ग्राहकों के लिए उपयुक्त रहता है जो छोटी छोटी बचत करके बैंक में जमा करते हैं। मतलब जो छोटी छोटी बचत करते हैं और बैंक में रुपया जमा करते हैं। इस प्रकार के खाते को हम बचत खाते के अंतर्गत जाते हैं। जैसे कि कोई मजदूरी व्यक्ति है, पेंशन भोगी है, वेतन भोगी है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बचत खाता सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस पर 3.5% के आसपास यानी 3.5% या 3% के आसपास, 3 से 3.5% के आसपास ब्याज दिया जाता है। इसमें हफ्ते में रुपया कितने बार भी जमा किया जाता है, लेकिन कुछ निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रुपया निकालने की व्यवस्था है। हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा बार आप ज़्यादा बार रुपया निकाल नहीं सकते। तो बचत खाता छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के खाते को बनाया गया है। इस प्रकार के खाते को हम बचत खाते के नाम से जानते हैं। बचत खाते पे सबसे कम दर से ब्याज दिया जाता है। तो ये लोगों की बचतों के लिए बनाया गया है, इसे हम बचत खाता है। इसके बाद हमारा आता है इस सावधि जमा खाता यानी स्थायी जमा खाता। तो हम पढ़ेंगे स्थायी जमा खाता यानी सावधि जमा खाता। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, स्थायी जमा खाता। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम के अंतर्गत आता है जिसमें स्थायी समय के लिए एक निश्चित सीमा के लिए रुपया जमा किया जाता है। एक निश्चित सीमा के लिए रुपया जमा किया जाता है। ऐसी निश्चित सीमा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या अतिरिक्त कोई भी वर्ष के लिए रुपया जमा किया जा सकता है। इस पर एक अन्य खातों के अतिरिक्त दर से ब्याज मिलता है। जो इस समय की जो दरें हैं उसके हिसाब से दर मिलता है। मतलब सबसे अत्यधिक दर पर जो बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, जो हमारी रेपो रेट होता है, उसके आधार पर हमें ब्याज मिलता है। तो सबसे अधिक हमारी जो बैंकिंग दर होगी उस बैंक दर के आधार पर हमें रुपया जमा करने पर हमें ब्याज मिलता है। तो इसमें रुपया एक बार जमा किया जाता है, जो उसकी परिपक्वता तिथि यानी मैच्योरिटी डेट आती है, उस समय रुपया वापस मिलता है। जो भी हमारी ब्याज दर होती है उस दर से हमारा सारा पैसा उस बीच मिल जाए। अगर हम बीच में चाहते हैं इस प्रकार के अकाउंट से पैसा निकालना, तो इस प्रकार में हमारा जो ब्याज की दर है वो कम हो जाती है और कुछ कम दर से हमें ऐसी राशि मिल जाती है। लेकिन स्थायी जमा एक अधिक अवधि के लिए पैसा जमा करने की स्कीम के अंतर्गत बैंक में खाता खोला जाए। तो स्थायी जमा के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है घरेलू बचत खाता। हाउसिंग
सेविंग बैंक अकाउंट, घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें हम छोटी छोटी बचत को अपने घर में ही डिपॉजिट करते रहते हैं। जब हमारी छोटी छोटी बचतें घर में ही डिपॉजिट हो जाती हैं तो उसके लिए बैंक एक ऐसी इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है कि हमें घर में ही एक गोलक टाइप में दे देता है, जिसमें हम जब भी पैसा होता है उस समय जो बच जाता है उसे डिपॉजिट करते जाते और उन बचत को मंथ में एक बार बैंक का कोई अभिकर्ता या बैंक का कोई एजेंट या कोई कर्मचारी आता है और इसकी एंट्री करके अपने खाते में जमा करके पासबुक में एंट्री करा के आपको दे जाता है। इस प्रकार महीने में एक बार बैंकिंग कर्मचारी आता है जो आपके पैसे को जमा करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस प्रकार से उसका लॉक खोल के जो पैसा निकलेगा वो आपके खाते में जमा होगा। इस प्रकार के खाते को घरेलू बचत यानी हाउसिंग सेव बैंक अकाउंट के अंतर्गत जानते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता इस प्रकार का खाता है जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह प्रति माह एक निश्चित राशि अपने खाते में जमा करे, जैसे कि 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 500 रुपये प्रति माह करने के लिए रिकरिंग अकाउंट खोला जाता है तो उस निश्चित तारीख को, जैसे 1 जनवरी को हमने रिकरिंग अकाउंट खोला है तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को उसे 500 रुपये से खोला है तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को उसे 500 रुपये अपने रिकरिंग अकाउंट में जमा करने होंगे। इस पर भी स्थायी जमा की जो भी ब्याज दर उस समय प्रचलन में रही बैंक के द्वारा रही जाएगी, उस दर से मतलब स्थायी जमा के आधार पर इस पर भी ब्याज दिया जाता है। और उसमें आपका ये भी जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिस प्रकार से आप जमा करना चाहें रिकरिंग बैंक में इस प्रकार से इसमें पैसा जमा करते रहते हैं। इस प्रकार से रिकरिंग बैंक अकाउंट खोला जाता है जो एक प्रत्येक निश्चित तिथि पे यानी 1 जनवरी को अगर हम खोल रहे हैं और 1 वर्ष के लिए खोल रहे हैं तो 1 जनवरी को हमें 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे अगर हम 500 रुपये का अकाउंट खोल रहे हैं। 2 जनवरी को फिर नेक्स्ट वाला 1 फरवरी को जमा